हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, आपका जेके ऑफिसर सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ आपका है एक्सरसाइज इस बार नहीं पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक। तो चैप्टर नंबर 3 ही है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाई 10, 100, 1000 ETC। ऐसी कई संख्याएं आ जाएंगी, तो उन सब के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो बता देते हैं। ठीक है, और अदरवाइज कोई संख्या भी आप ले सकते हैं, तो वो अच्छे से आप सीख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका 67.24 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर 67.24 को गुणा 10 में करेंगे तो क्या आएगा आंसर, कैसे आएगा और कौन सा तरीका सबसे सरल होगा। बहुत यहाँ हुआ, यहाँ वहाँ फलाना जगह यहाँ पर पढ़ लिए तो कोई मतलब नहीं रह गया। अब देखिए, एक तो तरीका बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, और एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि डायरेक्टली कैसे काम करता है। ठीक है, आइए। पहला क्या है, 67.24 मल्टीप्लाई 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात ये जानना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, कोई भी संख्या हुई, आप उसका मल्टीप्लाई अगर 10 से करते हैं तो देखिए 10 से गुणा करेंगे जब, तो ये जो दशमलव है, अगर यहाँ पर एक जीरो है तो एक पॉइंट क्या करेगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ये जो दशमलव है, ये एक अंक आगे चला जाएगा एक जीरो रहने पर। अगर यहाँ दो जीरो है, सपोज यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा अगर आपका ले लेते हैं 4.956 मल्टीप्लाई 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर टू प्लेसेस है, तो आपका जो दशमलव है वो शिफ्ट होके दो प्लेसेस पर चला जाएगा, मतलब टू प्लेसेस राइट साइड चला जाएगा, तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर चला आएगा। तो इस तरीके से होगा। तो देखिए ये आपका अंक क्या आ जाएगा, 67 पॉइंट, सॉरी अब तो पॉइंट नहीं, क्योंकि पॉइंट अब 2 के पास चला गया, तो 2.4। ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होने पर आपका हो जाएगा। तो 672.4 यानी 672.4 आ गया। ठीक है, एक अंक जाने पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा भैया, दो अंक चला जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 495.6। तो ये दोनों आपके कट जाएंगे और एक यहाँ से कट जाएगा आपका, तो दो अंक ये कटेंगे तो दो अंक पीछे चला जाएगा, मतलब ये राइट साइड चला जाएगा। डेसिमल जो है आपका 2 अंक राइट साइड जाएगा, 2 डिजिट कह सकते हैं आप। तो ये आपका हो जाएगा 495.6। तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा और इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर, ये तो आपने बताया कि एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है, कि जैसे 10 है तो एक जीरो है, तो एक डिजिट शिफ्ट हो रहा है, क्या डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। कभी भी लेफ्ट साइड मत करिएगा, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो राइट साइड ही जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। राइट मतलब आपने संख्या के दाहिने। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसी संख्या लिखा है तो उसके दाहिने ही चलेगा। अगर 1000 है तो 3, और 10,000 है तो 4, 1,00,000 है तो 5। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट होता रहेगा वो। ठीक है, अच्छा हाँ, रही बात अब 1000 का, चेक कर लीजिए इसमें है, ये दूसरा था आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको इरेज कर दे ताकि आपको समझ में भी आता रहे। तीसरा क्वेश्चन है 2.3748 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब क्या है भैया, 3 जीरो है और क्या करना है, अब ये जो डिजिट है इसको शिफ्ट कर देना है 3 डिजिट के बाद, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 जीरो कटेंगे और 3 डिजिट के बाद आपका मतलब राइट साइड चला जाएगा, ये डेसिमल जो है राइट साइड चला जाएगा, तो आ जाएगा 2374.8। 8 पर आ जाएगा आपका ये डेसिमल, यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ आ जाएगा और ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 2374.8 हो जाएगा आपका, यानी 2374.8, यही आंसर होगा। अब डायरेक्ट क्या है देखिए, जैसे 37.89 है मल्टीप्लाई 100 है, तो वही तरीका है। तो अब ऐसा करेंगे, इतना जब तक सोचेंगे कि शिफ्ट होगा ये फलाना, तब तक कुछ मत करिए। दशमलव जितनी संख्या के पीछे है उतनी संख्या अगर काटेंगे तो वही शिफ्ट वाला सिस्टम है, दशमलव कट जाएगा, टोटल का टोटल 37.89 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई 1 डिजिट का है दशमलव, जैसे 37.8 का ही है और मल्टीप्लाई 10 है, तो काट दीजिए दशमलव को ही, आ जाएगा आपका 378। ठीक है, 0 से 10 दशमलव आपका कट जाएगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या इतनी बड़ी है,
13948 6 एनी वन, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 384 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर किसी में हम दशमलव लगा दे रहे हैं, सपोज यहाँ पर लगा दिए, या फिर अगर आप कह रहे हैं सर और बड़ी संख्या पर दशमलव लगाई, चलिए यहाँ पर लगा दिए, तो इतनी बड़ी संख्या है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 1 6। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई 6 टाइम हो रहा है इसमें, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से हो रहा है, तो फाइनल आपका ये भी हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। तो ये तरीका है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो अगर मुझे 1 लाख में ही भाग देना है तो एक जीरो को ऐसे करेंगे और ये पूरा का पूरा 5 का 5 काट देंगे, और इधर से 3 2 6 है, इधर 3 2 अच्छा 6 है, तो पूरा का पूरा कट जाएगा ये भी, और दशमलव आपके यहाँ प्लेसेस हैं, तो टोटल जितने अंक है उतने अंक आपका पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 13948 और सॉरी 9384। आपकी सभी संख्या क्या हो जाएगी, एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, डेसिमल फॉर्म से हटके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे किया, मल्टीप्लाई जितना था उतना करवा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 अंक थे, तो 6 अंक क्या किया आपका, यहाँ पर दशमलव लगाया। अब यहाँ पर दशमलव लगाइए ना लगाइए कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 3 3, तो ये आपके तरीके थे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बड़ी संख्या दी है और केवल 10 दिया है तो उसके लिए शिफ्टिंग जानते हैं, 1 डिजिट शिफ्ट, 10 है 100 है तो 2 डिजिट शिफ्ट, तो ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शिफ्टिंग वाला सिस्टम आपको समझ में आएगा, अगर बड़ा वाला भी है तो भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको अब हम इरेज कर देते हैं। तो इसमें तो कहीं पर दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब चलते हैं, भैया कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, मल्टीप्लाई बाई 35.6 बाई 1000। अब क्या है इसमें, कुछ नहीं, अच्छा हाँ, एक प्रकार से अगर ऐसी भी संख्या आ जा रही है 30.6 मल्टीप्लाई 1000, तो 1000 करवाएंगे तो पहली बात हम जानते हैं एक ही दशमलव है, तो एक जीरो कट कर देंगे, ये कट जाएगा मेरा, तो 356 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट ही शिफ्ट होगा तो दशमलव तो गायब। अब बचे 2 डिजिट के जीरो, तो 2 डिजिट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका, 35,600 आंसर आ गया, 35,600 आंसर आ गए। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा डेसिमल का, ठीक है, बाई अ होल नंबर, कोई किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा डेसिमल पॉइंट का, ठीक है। तो सीधा सीधा है भैया। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे आप, 5.43 मल्टीप्लाई बाई 15 है, ठीक है। यही है क्वेश्चन नंबर पहला। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब ऐसा मल्टीप्लाई करना रहे कि 5.43 मल्टीप्लाई 15 और एक होल नंबर है एक डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते वक्त एकदम एक्चुअल में होल नंबर की तरह ही करें जैसे आपको आता है मल्टीप्लिकेशन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने डिजिट के पहले, जितने डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट लगा है मल्टीप्लाई करवाने के बाद, उतने डिजिट के लेफ्ट साइड में दशमलव लगा दीजिएगा या डेसिमल पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर बच्चों की तरह करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, नहीं डायरेक्ट करना चाहते तो 15 3 45 के 5 हो जाएगा, हाथ में लगा 4 आपका, 15 चौका 60 और 4 64, अभी लग जाएगा 6 और 15 25 75 और 6 81। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगर बच्चों की तरफ करना है एकदम तो ऐसे करिए, 5.43 गुणे 15, तो एक एक अंक से 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 1 21, 2 5 25 25 और 2 27। यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई, एक का गुणा 3 में, एक का गुणा 4 में, एक का गुणा 5, 5 4 3 4 हो जाएगा, 7 4 11 1 और 5 2 7 और 1 8, 2 अंकों पर दशमलव तो 2 अंकों पर दशमलव, पीछे से आप काउंट कर लीजिएगा। ये तरीका था आपका आंसर का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 81.45, ठीक है। तो यही तरीका है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका लेते हैं जो एग्जाम्पल का है। इसमें अब देखिए दशमलव
3270 है, मल्टीप्लाई कितना करवाना है 12, ठीक है। यही है 12 सत्ते 84 के 4 हो जाएगा आपका 8, 12 दूना 24 और 8 आपका 32 हो जाएगा, 3 12 3 36 और 3 39 हो जाएगा। 3 अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के पहले दशमलव है तो 3 अंकों के पहले दशमलव आपको लगा देना है बस। 3.924 आपका आंसर हो जाएगा। और तरीके से करना है एकदम लड़कों की तरह, मतलब छोटे बच्चों की तरह अगर करना है आपको तो ऐसे कर लीजिए भाई, क्योंकि होता ऐसा है ना कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, डायरेक्ट 12 सत्ते 84 करवा रहे हैं, 4 8 12 दूना 24 8 4 32 करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझ आता। 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 6, अब 1 का गुणा 7 में तो 7, 1 का गुणा 2 में तो 2, 1 का गुणा 3 में तो 3, 4 7 5 12 के 2, 6 2 8 1 9 3, ठीक है। और दशमलव कितने स्थान पर है भैया, 3 अंक पर, 3.924 आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका था, जितने अंकों तक दशमलव रहे तो आपको उतने अंकों तक दशमलव पुट कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। अब क्या है, हाँ अब एक है 0.065 गुणे 9, चलिए 9 बचे 45 के 5 हाथ लगा 4, 9 चौक 36 और 4 40 4, ठीक है। 9 जीरो में 0 ही हो जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पर 9 जीरो में 0 ही आएगा, कोई मतलब तो बचेगा नहीं। अब 3 अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के पहले बाद नहीं सॉरी पहले दशमलव है, तो 3 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 बचे 45 के 5 किया गया, हाथ में 4 लगा आपका, 9 छक 54, 1 मिनट कहीं गलती हुआ क्या, ओ सॉरी 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 इतना नहीं आएगा, देखिए 9 बचे 45 के आपका 5 4 आ जाएगा, 9 छक 54 और 4 58, क्योंकि 6 9 जा है ना, 6 9 54 या 9 छक 54 या 6 9 जा 54 आएगा, 4 58 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, ये आपका 5 आ जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 0 में करवाएंगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, देखिए दशमलव जितने अंकों के पहले थे उतने अंकों के पहले आपको यहाँ पर लगा देना है, देन फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.585 आपका आंसर है। तो ये भी सभी सवाल समझ में आ चुके होंगे आपको कैसे करना है, क्योंकि अगर एक दो और जो एग्जाम्पल होंगे वो आपको बताया जाएगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बताया जाएगा। एग्जाम्पल इसलिए बताए जाते हैं, इसका मेथड इसलिए बताया जाता है ताकि आप प्राप्त तरीके से समझ सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ एफर्ट लगा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप नए एकदम हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे दोस्त भी हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।